नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी एक राजा और उसके बाज की है। एक बार की बात है, दक्षिण प्रांत में एक राजा रहता था। उसके पास एक बाज था। राजा उस बाज से बहुत प्यार करता था, लेकिन राजा का वो बाज उड़ नहीं सकता था। राजा उसे जब भी अपने महल से उड़ाने की कोशिश करता तो वो बाज एक पेड़ पे जाकर बैठ जाता और वहाँ कुछ देर बैठकर आराम करता और फिर राजा के पास वापस आ जाता। और हर बार ऐसा ही होता। वो बाज हमेशा उस पेड़ पर जाकर बैठ जाता और वहाँ से उड़ने का नाम ही नहीं लेता। अब राजा उस बाज को हवा में उड़ता हुआ देखना चाहता था। उसने गांव वालों से कहा, बाज को उड़ना सिखाएगा, मैं उसे बहुत ही कीमती उपहार दूंगा। एक दिन एक संत राजा के दरबार में आता है और वो राजा से कहता है कि मैं आपके इस बाज को उड़ना सिखाऊंगा। राजा ने कहा कि ठीक है। संत उस बाज को महल के बगीचे में ले गया और उसे वहाँ से उड़ाया। वो बाज फिर से उसी पेड़ पे जाकर बैठ गया। कुछ देर के बाद वो बाज उस पेड़ से वापस नीचे आ गया। उस संत के साथ भी बार बार वही हो रहा था जो राजा के साथ होता था। संत बार बार उस बाज को उड़ा रहा था और बाज उसी पेड़ पर जाकर बैठ जा रहा था। ऐसे ही कई दिनों तक चलता रहा। संत को देखकर महल के सैनिक भी उस पर हंस रहे थे और सोच रहे थे कि ये संत भी थोड़ी देर कोशिश करेगा और परेशान होकर यहाँ से चला जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि वो संत हार मानने वालों में से नहीं था। उसने सैनिकों से कहा कि इस पेड़ को ही काट डालो। अब ये सुनकर सारे सन्न हो गए कि इतने बड़े पेड़ को हम कैसे काट डालें। संत ने ये बात राजा से कही और राजा के कहने पर उस पेड़ को काट दिया गया। अब उस संत ने फिर से राजा के सामने उस बाज को उड़ाया। बाज थोड़ा ऊपर गया और उस पेड़ को ढूंढने लगा, लेकिन पेड़ तो अब कट चुका था। बाज को वह पेड़ कहीं नजर नहीं आया। बाज उस पेड़ को ढूंढते ढूंढते आसमान में उड़ता गया और आसमान में ही महल के चारों तरफ घूमने लगा, चक्कर लगाने लगा और खुली हवा में ऊपर जाने लगा। ऐसे ही वो ऊपर आसमान तक उड़ने लगा। शाम होने के बाद वह वापस आ गया। यह देखकर राजा ने संत से कहा कि तुमने ये कैसे किया? तुमने इतनी जल्दी इस बाज को उड़ना सिखा दिया। संत ने मुस्कुराते हुए राजा से कहा कि हे महाराज, मैंने तो बाज को उड़ना नहीं सिखाया है। बाज तो जन्म से ही उड़ना सीख जाता है, क्योंकि ये पक्षी हैं जो जन्म से ही उड़ना जानते हैं। मैंने तो सिर्फ उसको कंफर्ट जोन से हटाया है। वो जो पेड़ था ना, वो उस बाज के आराम करने की जगह थी, उसका कंफर्ट जोन था। जैसे ही पेड़ हटा तो उसने आसमान को ही अपना कंफर्ट बना लिया, दूसरे बाजों की तरह। और अब जब भी इस बाज को उड़ाएंगे तो ये आसमान में ही उड़ेगा। राजा ने जैसे ही बाज को उड़ाया, वो आसमान में खुली हवा में उड़ने लगा और ऊंची उड़ान भरने लगा। तो दोस्तों, सेम ही हमारे साथ भी ऐसा ही होता है। जब तक हम अपने कंफर्ट जोन से चिपके रहते हैं, तब तक हमें सफलता नहीं मिलती है। जिस दिन हम अपना कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलते हैं, सफलता हमारे कदम चूमती है, क्योंकि कड़ी मेहनत और प्रयास से ही सफलता मिलती है। इसीलिए अपने कंफर्ट जोन को छोड़कर बाहर निकलिए
और कुछ कर दिखाइए। अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।